दोस्तों क्या हाल है। तारीख आज 9 मार्च 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल टूर्नामेंट होने जा रहा है। 25 साल बाद न्यूजीलैंड और इंडिया एक दूसरे से भिड़ेंगे। इससे पहले साल 2000 में ये मैच हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड ने यह टाइटल जीता था। अब आज 9 मार्च को दोनों टीमें फिर से दुबई में मुकाबला करेगी। आज के मैच में टीम इंडिया की ताकत होगी विराट, गिल और वरुण, तो वहीं न्यूजीलैंड का भरोसा विलियमसन, रचिन और सेंटनर पर होगा। हालांकि दोस्तों एक खबर तो ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेलने से पहले भारत को एक झटका लगा है। अभ्यास सत्र के दौरान यानी प्रैक्टिस करते हुए विराट कोहली के घुटने पर चोट लगी है। हालांकि चोट ज्यादा नहीं है तो वो फाइनल का मुकाबला खेल पाएंगे, लेकिन फिर भी देखना यह होगा कि आखिर न्यूजीलैंड को कैसे हराएगी टीम इंडिया। आज की टीम इंडिया की रणनीति स्ट्रेटेजी ही भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता पाएगी और रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार चौथा आईसीसी फाइनल खेलेगा आज भारत। तो मेनी गुड लक टीम इंडिया को आज के इस मैच के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार ने कल महिला दिवस के मौके पर एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि राज्य में धर्मांतरण कराने वालों को अब सीधी फांसी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि हमारी सरकार ऐसा प्रावधान करने जा रही है। महिला दिवस के मौके पर लाडली बहनों के खातों में धनराशि भी ट्रांसफर की 1552 करोड़ रुपए की। इस योजना के तहत 1250 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और इसी दौरान कार्यक्रम में एमपी के सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण और दुष्कर्म करने वालों को सीधी फांसी की सजा दी जाएगी। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 5 महीने बाद खुदरा महंगाई दर 4% से भी कम रहने के आसार हैं। बीते महीने फरवरी में खाद्य महंगाई दर में गिरावट की उम्मीद रही, तो इस बार मार्च में भी आपको रिटेल इन्फ्लेशन रेट में कटौती देखने को मिल सकती है। और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी भारत की क्रांति आने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2030 तक $40 अरब होगा सेमीकंडक्टर उद्योग का आकार। ऐसे में भारत को आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की जरूरत है। और वहीं देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 1.5 लाख लखपति दीदियों से बातचीत की कल महिला दिवस के मौके पर। और इस दौरान पीएम बोले कि मैं दुनिया में सबसे अमीर हूं क्योंकि मेरे खाते में करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुजरात के नवसारी पहुंचे और यहां उन्होंने 1.5 लाख लखपति दीदियों से बातचीत की। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। पीएम बोले कि नारी सम्मान विकसित भारत की पहली सीढ़ी होगी। अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो महिलाओं का सम्मान करना होगा। और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लखपति दीदियों को 450 करोड़ रुपए भी बांटे। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को शौचालय यानी इज्जत का घर देकर हमने उन्हें सम्मान दिया। महिलाओं के बैंक खाते खोलकर उनका सशक्तिकरण किया। उज्ज्वला योजना के जरिए उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिया गया। पहले महिलाओं को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता था, लेकिन हमने उसे बढ़ाकर 26 सप्ताह किया। ये कुछ महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। महिला दिवस के मौके पर 3 तलाक और अनुच्छेद 370 पर भी बोले पीएम मोदी। 3 तलाक को खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाया। वहीं साल 2014 के बाद से 3 करोड़ महिलाएं घर की मालकिन बनी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी। और पीएम ने गुजरात में 2587 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। वहीं दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली की गरीब महिलाओं को भी हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। इस योजना को भी दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। महिला दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी घोषणा की। हालांकि अभी तक इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन आखिरकार महिला दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने बीपीएल गरीब परिवार के महिलाओं को हर महीने ये 2500 रुपए दिए जाने की योजना की घोषणा को कंफर्म कर दिया है। इस योजना के लिए क्या नियम और शर्तें रखी गई है, ये जानकारी भी आप देख सकते हैं। इन सभी महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। सरकार का कहना है कि जल्दी इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलग से पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। महिलाएं वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज के जरिए इस योजना के लिए आवेदन कर पाएगी। इस योजना का नाम है महिला समृद्धि योजना, जिसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे, है ना। और भी वुमेन्स डे के मौके पर देश के कुछ सरकारी बैंकों ने भी नई पहल की है। महिला उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण मिलेगा। वहीं विशेष बचत खाता और अन्य सुविधाओं का भी ऐलान किया गया। देखिए आप, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महिलाओं के लिए कई विशेष योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने महिला उद्यमियों को कम ब्याज दर के साथ बिना गारंटी वाले ऋण यानी लोन देने की पेशकश की है। एसबीआई के चेयरमैन खुद CS शेट्टी ने घोषणा करते हुए कहा कि इस नई पेशकश से महिलाओं के नेतृत्व वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को आसानी से कर्ज मिल पाएगा, यानी महिला MSME को बढ़ावा मिलेगा। एसबीआई द्वारा नारी शक्ति प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी भारतीय मूल की महिलाओं के लिए बॉब वैश्विक महिला NRI और NRO बचत खाता शुरू करने की भी घोषणा की है। ये एक तरह से स्पेशल सेविंग अकाउंट होगा, जिसमें भी महिलाओं को कई अलग अलग तरह के बेनिफिट होंगे, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। तो ये नई पहल रही है सरकारी बैंकों की। और महिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि यूनिकॉर्न कंपनियों के बोर्ड में नगण्य है महिलाओं की हिस्सेदारी। वुमेन्स डे के मौके पर प्राइवेट सर्कल रिसर्च ने ये चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए
है। और एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि अब नारी नहीं रही अबला, खुद की वित्तीय सुरक्षा पर भी जोर दे रही है महिलाएं। टर्म इंश्योरेंस को लेकर रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले डेटा सामने आए हैं। इस रिपोर्ट से पता चला कि टर्म इंश्योरेंस खरीदने वाली लगभग 44% महिलाएं अब 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का कवर चुनती हैं। यानी महिला सशक्तिकरण भी बढ़ रहा है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बोले कि देश निर्माण के लिए 100% महिला साक्षरता जरूरी है। वहीं बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ऐलान किया महिला दिवस पर। माई बहन मान योजना के बाद अब BETI यानी बेटी नाम से नई स्कीम शुरू करने जा रही बिहार सरकार। इस बेटी का फुल फॉर्म है बेनिफिट्स एजुकेशन ट्रेनिंग और इनकम, यानी बच्चियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग और रोजगार नौकरी तक की सरकार व्यवस्था करेगी। ये भी बिहार सरकार ने संकल्प लिया महिला दिवस के मौके पर। ठीक है, और इसके अलावा पंजाब सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। अब पंजाब के फायर ब्रिगेड विभाग में भी महिलाओं की भर्ती हो पाएगी। महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई। जल्दी इस भर्ती से जुड़े नियमों और शर्तों में बदलाव किया जाएगा, है ना। तो ये तो महिला दिवस के फैसले हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, मस्जिदों को अब देना होगा कमाई का हिसाब। वक्फ बोर्ड की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया। छत्तीसगढ़ की मस्जिदों को अब अपनी कमाई का लेखा जोखा हिसाब वक्फ बोर्ड को सौंपना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में ये आदेश जारी हुआ है। डेटा के मुताबिक राज्य में लगभग 1800 से ज्यादा छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, जिनकी हर महीने की कमाई 1.5 लाख और साल भर में लगभग 15 से 20 लाख रुपए तक की कमाई होती है। तो अब मस्जिदों की ऑडिट होगी और ये रिपोर्ट सौंपनी होगी वक्फ बोर्ड को। चलिए अगला अपडेट देखिए। ईडी ने हैदराबाद एयरपोर्ट से एक बिजनेस जेट को जब्त किया। 22 जनवरी को इसी जेट के जरिए विदेश भागा था एक कंपनी का प्रमोटर, जिस पर 850 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। हैदराबाद के फाल्कन ग्रुप और उसके प्रोमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है ईडी। वहीं देखिए राहुल गांधी बोले कि गुजरात कांग्रेस के आधे नेता बीजेपी से मिल चुके हैं, हमारे बब्बर शेर चैन से बंधे हैं, यहाँ पार्टी नाकाम, यह कहने में शर्म नहीं है। बीते दिन वो गुजरात दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने उन्हीं की पार्टी को लेकर ये बातें कही। चलिए अगला अपडेट आ रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया और इस मौके पर सीएम योगी बोले कि महाराणा प्रताप और शिवाजी असली नायक थे, जिन्होंने अकबर और औरंगजेब को बेमौत मरने को मजबूर किया। नोएडा में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कैंपस का भी उद्घाटन किया। और मणिपुर हिंसा मामले के बीच खबर आ रही दोस्तों, मणिपुर में फ्री ट्रैफिक मूवमेंट के पहले ही दिन हिंसा देखी गई। एक व्यक्ति की जान गई, 25 से ज्यादा घायल हो गए। कुकी समुदाय के लोगों ने बसें रोकी, सुरक्षा बलों ने आंसू गैस भी छोड़ी। आपको पता होगा हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर मामले पर बैठक करते हुए ये फैसला लिया था कि मणिपुर में 8 मार्च से ही सड़कों को सामान्य रूप से खोल दिया जाएगा। फ्री मूवमेंट का ऐलान किया था गृह मंत्री ने। तो बीते दिन 8 मार्च को पहले ही दिन काफी हिंसा का माहौल रहा। चलिए आपकी हेल्थ को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। अब डायबिटीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इलाज ढूंढ रहे वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसे दुर्लभ जीन वेरिएंट की पहचान की है जो कि भारतीयों में टाइप 2 डायबिटीज के प्रसार का एक मुख्य कारण हो सकता है। वैज्ञानिकों की ये खोज इस जटिल आनुवांशिक बीमारी के उपचार के लिए नए रास्ते खोल सकती है। तो इस पर रिसर्च अभी और चल रही है। वहीं हमारी धरती को लेकर अर्थ पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि हानिकारक गैसों में कमी से पृथ्वी की सुरक्षा परत में सुधार हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में गिरावट इसके पीछे बड़ा कारण रहा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इस बात की पुष्टि की है। और एक रिपोर्ट देखिए कि भारत में ब्लू कॉलर कामगार महिलाएं झेल रही है असमानता का दंश। करियर में आगे बढ़ना भी महिलाओं के लिए मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, ये देखिए महिला दिवस के मौके पर एक और रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि महिलाओं को मुख्य रूप से टेलीकॉलिंग और घरेलू काम जैसे निश्चितता वाली नौकरियों के दायरे में बांध दिया गया है। महिलाओं के लिए फील्ड सेल्स, मार्केटिंग, बैंक, ऑफिस जैसे नौकरियों के अवसर घट रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को इस रिपोर्ट पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और भारत के वातावरण पर भी एक खबर देखिए आप कि भारत में गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या वास्तविकता से कम है। WHO की एक पूर्व मुख्य वैज्ञानिक की तरफ से यह दावा किया गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जल्द ही तैनात होगी 21,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां। 6.5 लाख से भी ज्यादा आवेदन आए थे। तो ये यूपी में नई आंगनबाड़ी भर्तियों की प्रक्रिया और तेज हो चुकी है। 21,547 टोटल भर्तियां की जाएगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात में 3 चीनी मिलों के आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी और कहा कि 10,000 किसानों को इससे फायदा होगा। अमित शाह बोले कि एथेनॉल बनाने वाली चीनी मिलें खाद्य सुरक्षा में भी मदद करती हैं और पेट्रोलियम आयात खर्च को भी कम करती हैं। और देखिए पंजाब में एक बड़ा हादसा हो गया दोस्तों। बॉयलर फटने की वजह से एक बिल्डिंग गिर गई। एक मजदूर की जान चली गई, कुछ और फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये बॉयलर फटने का धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज से ही 2 मंजिला छत का पिछला हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसमें 15 से 20 मजदूर नीचे दब गए। हालांकि हादसे के तकरीबन आधे घंटे बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया। कुछ को गंभीर चोटें आई, एक मजदूर की जान भी चली गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। मारुति सुजुकी कंपनी ने हीरो फिनकॉर्प के साथ एक समझौता करार किया है और इस पार्टनरशिप के तहत अब ग्राहकों को आसानी से कार लोन मिल पाएगा। ऑटो लोन आसानी से मिल पाएगा हीरो फिनकॉर्प के जरिए, अगर आप मारुति की कार लेते हो तो, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, अपना सिम कार्ड दूसरे लोगों को देने वाले लोग सावधान हो जाएं। सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। कई लोग होते हैं ना, मतलब आपको सिम कार्ड की जरूरत है तो मेरा ले ले यार कुछ दिन के लिए, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल अपराध हो सकता है। देखिए बड़ी खबर, भारत में साइबर अपराध तेजी से
बढ़ने के बीच अब सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अगर आपका सिम कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से भी आपराधिक मामलों में इस्तेमाल होता है तो आपको भी इसकी सजा मिल सकती है। समझ रहे हो? हाल ही में सरकार ने इस संबंध में एक टेलीकॉम कानून में भी संशोधन किया है और आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं ये आप सरकार की इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं। मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर पहले पूरा प्रोसेस भी बताया हुआ है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। इसी महीने 19 मार्च से YouTube कुछ नए नियम लागू करने जा रहा। अगर आप भी YouTube पर वीडियो बनाते हैं, क्रिएटर्स हैं, तो जरा सावधान हो जाएं। YouTube ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि जो क्रिएटर्स अपने कंटेंट में गूगल से अनअप्रूव्ड गैम्बलिंग सर्विस का लोगो या फिर उनका लिंक दिखा रहे हैं तो ऐसे अकाउंट को ब्लॉक भी किया जाएगा और ऐसे वीडियोस को भी डिलीट किया जाएगा। हाल ही में कंपनी ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने प्लेटफॉर्म से तकरीबन 9.5 मिलियन वीडियो को डिलीट भी कर दिया और इसके बाद सभी कंटेंट क्रिएटर्स को भी YouTube प्लेटफॉर्म ने बड़ी चेतावनी दी है। 19 मार्च से गैम्बलिंग कंटेंट को प्रमोट करने वाले क्रिएटर्स पर कार्रवाई की जाएगी, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। देखो, जब भी सरकार की तरफ से कोई भी नया नियम लागू किया जाता है या नई स्कीम, नई योजना आती है तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर हर एक अपडेट मिल जाता है। अच्छा, एक काम करो, आप डीएलएस भाई की बात पर विश्वास मत करो, ठीक है। आप खुद ही एक बार चैनल पर जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा कि हर एक वीडियो में आपको कितनी इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड जानकारी मिलती है। समझ रहे हो? तभी तो कहता हूँ कि आपके डीएलएस भाई से जुड़ा रहा करो यार। थोड़ा बहुत टाइम डेली मुझे दिया करो, अपन बातें करते हैं, शेयर करते हैं अच्छी अच्छी चीजें एक दूसरे के साथ, है कि नहीं। और बाकी अपनी ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए आप, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 9 राज्यों में 2 दिन बाद गर्मी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में तो पारा 36 डिग्री तक जा सकता है। राजस्थान में भी 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। हालांकि अभी तो पहाड़ों से आई बर्फीली हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश में ठिठुरन चल रही है। मार्च में भी शीतलहर भी चली कई जगहों पर, लेकिन 2-3 डिग्री पारा बढ़ेगा। आज से ही गर्मी पड़ेगी। राजस्थान में भी दिन का पारा वापस 38 के पार पहुंचा। इधर हरियाणा में भी देखिए तापमान 30 डिग्री के पार हुआ। 11 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। पंजाब में अगले 2 दिन बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में भी कल से 5 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे। 12 और 13 मार्च को ज्यादा अलर्ट है। यूपी के भी सभी जिलों में ग्रीन डे का अलर्ट जारी हुआ। झांसी सबसे गर्म चल रहा तो अमेठी सबसे ठंडा इलाका है। झारखंड में भी 5 डिग्री तक बढ़ेगा अधिकतम तापमान। और आज रविवार को पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का भी अनुमान है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, क्योंकि आज संडे तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोना 1000 रुपए महंगा होकर 86,059 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी की कीमत 3200 रुपए से भी ज्यादा बढ़ी और अभी चांदी का भाव 96,724 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। इसी साल 1 जनवरी के बाद से देखा जाए तो सोना 9,897 रुपए तक महंगा हुआ, यानी लगभग 10,000 रुपए महंगा हो चुका है। और कुछ मार्केट एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि सोने की कीमत जल्द ही 1 लाख के पार पहुंच जाएगी। पिछले 5 सालों के हिसाब से देखा जाए तो 30,000 रुपए से भी ज्यादा बढ़े हैं सोने के रेट। तो निवेशकों को गोल्ड में अच्छा खासा रिटर्न मिला है और इस साल सोने के दाम 1 लाख के ऊपर जा सके ऐसा। वहीं मार्केट की बात करें तो बीते कुछ दिनों में भारतीय शेयर मार्केट में रिकवरी देखी गई, जिसके चलते टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है। टॉप गेनर रिलायंस की वैल्यू 66,985 करोड़ रुपए बढ़ी, क्योंकि इस सप्ताह 1134 अंक चढ़ा शेयर बाजार। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी अच्छी खबर, अब घर बैठे ही आप अयोध्या रामलला के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से एक खास मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। न सिर्फ अयोध्या राम मंदिर, बल्कि इस ऐप के जरिए भक्त 20 से भी ज्यादा मंदिरों के लाइव दर्शन कर पाएंगे। यात्रा नाम की इस मोबाइल ऐप में लाइव पूजा, दर्शन यात्रा, 3D वर्चुअल टूर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक अनोखी पहल, तेरे मेरे सपने नाम से आज 9 राज्यों में खुलेगा प्री मैरिटल काउंसलिंग केंद्र। मैंने आपको बताया था ना कल ही महिला दिवस के मौके पर सरकार ये नई पहल करने जा रही है। और ये जो प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर होंगे, इनके जरिए शादी से पहले महिलाएं, लड़कियां जो है वो सुझाव ले पाएगी, राय ले पाएगी, ताकि वे अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से समझ सकें और एक सफल वैवाहिक जीवन की नींव रख सकें। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कहना कि 9 राज्यों में 21 केंद्रों पर ये एक साथ नई पहल शुरू की जा रही है। इन राज्यों में इन जिलों में ये केंद्र शुरू होंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, जूनोटिक बीमारियों पर जागरूकता कार्यक्रम में 1 लाख से भी ज्यादा महिला पशुपालकों ने हिस्सा लिया। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की तरफ से ये ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा महिलाएं जुड़ी। चलिए अगला अपडेट देखिए। दाल के बढ़ते रकबे से जगी है आत्मनिर्भरता की उम्मीद। 5 सालों में सरकार की तरफ से एक नया लक्ष्य तय किया गया। सरकार का प्लान है साल 2029 तक दाल की आयात पर निर्भरता को बिल्कुल ही खत्म करना, मतलब 100% दाल उत्पादन भारत में ही हो पाए, ये लक्ष्य रखा है सरकार ने।
वहीं देखिए दोस्तों, हमारे देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसर भाड़े के हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये देश में आर्थिक अशांति के कारक होते हैं और इसलिए सभी राज्यों और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी, चेतावनी दी कि ऐसे भ्रष्ट अफसरों और नेताओं पर त्वरित कार्रवाई की जाए। चलिए खबर आ रही, रतन टाटा श्री के नाम से जानी जाएगी असम राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी। असम सरकार की तरफ से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है रतन टाटा को ट्रिब्यूट देने के लिए। वहीं खबर है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा कर्नाटक बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम भी। और पंजाब सरकार ने देखिए महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है राज्य में बच्चियों महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना। पंजाब की महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर की तरफ से ये शुरुआत की गई है। इस प्रोजेक्ट की कुछ खास विशेषताएं आप देख सकते हैं। 24/7 महिला और बाल हेल्पलाइन सेवा मिलेगी, बचाव वाहनों की तैनाती की जाएगी, प्रभावी निगरानी होगी और क्रियान्वयन बढ़ाया जाएगा। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए आप। WPL में इकाना में यूपी को मिली पहली जीत, 12 रन से बंगलुरु को हराया। कप्तान दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। वहीं खबर आ रही कि लोगों को इलाज कराने में अब नहीं होगी दिक्कत, 705 महिलाओं समेत हरियाणा को मिले 1090 नए डॉक्टर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने ये नए डॉक्टरों की भर्ती को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। और एक बड़ी खबर देखिए आप, होली या अन्य मौकों पर अश्लील भोजपुरी गाना बजाने वालों की अब खेर नहीं, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बिहार पुलिस की तरफ से राज्य भर में लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई। और अगली खबर देखिए, महिला RPF कर्मी अब रखेगी मिर्च स्प्रे कैन, पल भर में ही हमलवार को चित कर पाएगी। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक सराहनीय पहल की है, जिसके तहत अब महिला रेलवे सुरक्षा बल RPF कर्मियों को मिर्च स्प्रे कैन दिए जाएंगे, जो कि उनकी और दूसरों की सुरक्षा करने में कारगर होंगे। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में इन लोगों को अब नहीं मिलेगा फ्री गेहूं चावल। राशन पाने वाले 3 लाख से भी ज्यादा राशन कार्ड धारकों को झटका लगने वाला है। यूपी सरकार ने चेतावनी दी है कि जिन्होंने अभी तक भी KYC नहीं करवाई है तो 31 मार्च तक का मौका है, उसके बाद ऐसे सभी लोगों को राशन कार्ड नहीं दिया जाएगा। और राजस्थान सरकार का एक फैसला देखिए आप, ट्रैफिक इंस्पेक्टर या बड़े अधिकारी ही कर सकेंगे कार्रवाई। राजस्थान जयपुर में ट्रैफिक सिपाही नहीं काट सकेंगे वाहनों का चालान। वहीं टेक न्यूज से खबर आ रही, व्हाट्सएप 5 नए फीचर्स लेकर आ रहा। कलरफुल थीम्स के साथ अब आपको वीडियो प्लेबैक स्पीड सेट करने का भी मौका मिलेगा। व्हाट्सएप में अब आपको 20 नए चैट थीम और 30 नए वॉलपेपर्स मिलेंगे। और जैसे यूट्यूब में वीडियो की स्पीड को आप कम ज्यादा करके देख सकते हो ना, वैसे व्हाट्सएप वीडियो को भी अब आप स्पीड बढ़ाकर देख पाएंगे। इसके अलावा भी क्लियर चैट नोटिफिकेशन, मेटा AI चैटबॉट, वीडियो प्लेबैक स्पीड और अनरीड चैट काउंटर समेत चैट फिल्टर से जुड़े भी कई नए फीचर अब आपको व्हाट्सएप में मिलने वाले हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, टैक्स पेयर्स के ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट को भी एक्सेस कर सकेंगे अब इनकम टैक्स के अधिकारी। अगले साल अप्रैल 2026 से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। मैंने आपको DLS न्यूज पर कल दिन में इससे रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताई थी कि सरकार अब आपके सब कुछ चेक कर पाएगी। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट हर एक की तलाशी ले पाएगी। 1 अप्रैल 2026 से नए IT नियम लागू होने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि भारत के इस राज्य में खतरनाक वायरस ने दी दस्तक, 13,000 से ज्यादा संक्रमण की चपेट में आए। दिल्ली NCR में आजकल एक नया फ्लू फैल रहा है, जिसके लक्षण कोरोना वायरस से मिलते जुलते ही हैं। यहाँ तक कि डॉक्टरों और विशेषज्ञों की माने दोस्तों तो ये वायरस सामान्य फ्लू से ज्यादा घातक हो सकता है। इस फ्लू के शुरुआती लक्षण है लगातार बुखार आना, सर दर्द, गले में खराश, पेट खराब, डायरिया वगैरह। तो अब दिल्ली सरकार की तरफ से इस फ्लू के संक्रमण से बचाव और सावधानियों के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिनका आप पालन करें। अभी तक इस फ्लू का पता नहीं चल पाया है, जांच चल रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आधार पर ही मिलेगी ग्रेच्युटी। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसके मुताबिक राज्य के कर्मचारियों का ग्रेच्युटी भत्ता लाभ बढ़ा दिया है, जिसकी सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। और इससे रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को तकरीबन 24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी राजस्थान में कोचिंग सेंटरों को अब 5 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी नियमों का उल्लंघन करने पर। कृषि क्षेत्र को भी दिन में बिजली देने की योजना बनाई जा रही है राजस्थान सरकार द्वारा। और कोचिंग सेंटरों के लिए एक नया बिल, राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी दी है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान की भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण बड़ा फैसला लिया गया। अब कानूनी दायरे में आएंगे राज्य के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार नया बिल लेकर आ रही है, क्योंकि आए दिन आपको पता होगा राजस्थान कोटा वगैरह में स्टूडेंट की ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं घटनाओं पर रोक लगाने के लिए और कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा वसूली जाने वाली मनमानी फीस पर कंट्रोल करने के लिए राजस्थान सरकार ये नया बिल लेकर आ रही है। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले कि एक नया पोर्टल और मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा, जो कि कोचिंग सेंटर पर मॉनिटरिंग करेगा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए। एक राज्य स्तरीय पोर्टल और काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन भी बनाई जाएगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। 600 किलोमीटर के सफर में MP के कई बड़े शहरों को जोड़ेगी ये ट्रेन। खास करके मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। इन दोनों राज्यों की राजधानी भोपाल और लखनऊ को जोड़ने के लिए जल्द ही दोनों महानगरों के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन चलाई जाएगी। चलिए खबर आ रही कि GST दरें भी घटाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से यह बड़ा बयान आया। वहीं खबर है हरियाणा में 4 दिन की छुट्टियों का ऐलान हुआ। नायब सिंह सैनी सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया। यह अवकाश विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए लागू होगा। एक तो अगले महीने
18 अप्रैल को गुड फ्राइडे, फिर 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 10 अक्टूबर को करवा चौथ और 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के मौके पर राज्य भर के स्कूलों में अवकाश रहेगा हरियाणा में। ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही, यूपी में 462 हाईटेक मशीनें तैनात करेगी योगी सरकार। इन मशीनों उपकरणों का उपयोग नगर निगमों, नगर पंचायतों और ग्रामीण इलाकों में किया जाएगा ताकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य जल जनित बीमारियों की रोकथाम की जा सके। और वही दोस्तों उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के प्रमोशन में टीईटी विवाद जो चल रहा, इसका भी हल अब सुप्रीम कोर्ट निकालेगा। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है क्योंकि एनसीटीई के मुताबिक पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए टीईटी अनिवार्य है। तो ये मामला जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लगभग 2 बजे सलावा पहुंचेंगे मेरठ में। यहाँ 3 घंटे 20 मिनट तक रुकेंगे। बीते दिन भी ग्रेटर नोएडा पहुंचे सीएम योगी, यहाँ सिफी डेटा सेंटर का भी उद्घाटन किया, कार्यप्रणाली की भी जानकारी ली। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कल 10 मार्च को हरियाणा के हिसार का दौरा करेगी। यहाँ लंच में हरियाणवी और राजस्थानी व्यंजन खाएगी। और इसी महीने 24 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर भी आएगी। विधानसभा में विधायकों को संबोधित करेंगी वो। प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू हुई उनके इस दौरे को लेकर। चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। उड़द और मूंग इन दालों के मिनी किट बांटे जाएंगे किसानों को। पहले आओ पहले पाओ के नियम के आधार पर फ्री मिनी किट दिए जाएंगे। यूपी के कन्नौज में किसानों के लिए मुफ्त बीज वितरण योजना शुरू की गई है। और बड़ी खबर देखिए, मुकेश अंबानी से 24,490 करोड़ रुपए की पाई की वसूली करेगी सरकार। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया उनके इस डील और मसले को लेकर। वहीं बैंक लोन वालों के लिए भी बड़ी खबर आ रही, आरबीआई अगले महीने अप्रैल में एक बड़ा ऐलान कर सकता है, जिसके मुताबिक रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर से रेपो रेट में कटौती कर सकता है। अगले महीने 50 से 75 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है अगर आरबीआई द्वारा ये कटौती की जाती है, जो की रिपोर्ट आ रही क्रिसिल की भारत में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आरबीआई ये फैसला ले सकता है। तो उसके बाद दोस्तों बैंकों से लोन लेना और भी सस्ता हो जाएगा। चलिए खबर देखिए आप, यूपी में 50,000 दीदियों को मिलेगा रोजगार। कल महिला दिवस के मौके पर सीएम योगी ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री बोले कि अगले 5 वर्षों में 50,000 महिलाओं को रेशम उद्योग से जोड़ा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम की मौजूदगी में SRLM और रेशम विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ है। 30 लाख लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य रखा है सीएम योगी ने। महिलाओं को ई रिक्शा भी वितरित किए और 111 करोड़ की सामुदायिक निवेश निधि भी जारी की गई। वहीं यूपी में मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा देने के लिए एक अनुबंध किया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर है, अब एम्स में केसलेस इलाज मिलेगा। उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए ये एक अच्छा फैसला लिया गया है। वहीं खबर आ रही कि नए आपराधिक कानूनों से न्याय दिलाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा हरियाणा। इसी महीने से लागू होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने घोषणा की और कहा कि 31 मार्च तक हरियाणा में तीनों नए आपराधिक कानून परमानेंटली लागू कर दिए जाएंगे। और खबर देखिए आप, सरकारी नौकरी के पद तो कम है लेकिन कैंडिडेट ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरोजगारी के मामले पर अहम टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट का एक फैसला भी बदल दिया। क्या था ये पूरा मामला, देख सकते हैं आप जानकारी इस बारे में। और बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। टूरिस्ट अब वाटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठा पाएंगे। रणजीत सागर झील के लिए फंड जारी किया है जम्मू सरकार ने। और आरबीआई ने देश की 4 एनबीएफसी पर बड़ी कार्रवाई की, 76 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बैंकिंग रूल्स का उल्लंघन करने के चलते ये जुर्माना ठोका गया है, जिनमें से विजनरी फाइनेंस पीयर पर 16 लाख का जुर्माना लगाया। इसके अलावा भी कुछ और पर ये अलग अलग फाइन लगाए गए। वहीं देखिए एमएसएमई का एक नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल लॉन्च हुआ। डेटाबेस स्कोरिंग के आधार पर अब छोटे मजले उद्यम व्यापारियों को लोन मिल पाएगा। ये भी सरकार की नई पहल हमारे देश में एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। और दोस्तों भारत में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े भी कुछ नए नियम लागू हुए हैं, जिनके तहत अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा और कुछ जरूरी दस्तावेज की अनिवार्यता में भी बदलाव किया गया है। एक तो आरटीओ टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। बिना आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट के अब आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त कर पाएंगे, तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। सरकार ने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने की ये नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब आप अपने नजदीकी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट देकर उसके सर्टिफिकेट के जरिए भी ड्राइविंग लाइसेंस ले पाएंगे। ऑनलाइन डीएल के लिए आवेदन कैसे करना है, इसके कुछ सिंपल स्टेप्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर आ रही है, अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हुई। इस बार आपको बिना रुकावट बिजली मिलेगी। प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम भी किए गए। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि 8 महीनों में 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़े। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार पर ये सवाल भी उठाए। और खबर है मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में शुरू होगी मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना। पहले चरण में 3500 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये नई योजना शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य शहरी गरीब महिलाओं को ऑटो रिक्शा चालकों के जरिए आमदनी बढ़ाना। वहीं खबर देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर अपडेट है। डेनमार्क में अब लोगों के घर डाक से नहीं आएगी चिट्ठी। 400 साल पुरानी सेवा को बंद करने की घोषणा की है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश में घर लेना हुआ आसान। 4 शहरों में सरकार लाई नई आवासीय योजना। यूपी के प्रयागराज, मेरठ, झांसी और मुजफ्फरपुर नगर में ये नई आवासीय योजना शुरू करने की यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिनके जरिए अब आपको सस्ते में घर वगैरह मिल पाएगा इन शहरों में। कहां से
से ये योजना शुरू होगी, कैसे आपको फायदा मिलेगा, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही है, यूपी में बरसाने में लट्ठमार होली शुरू हुई। घूंघट में सखियों ने लट्ठ बरसाए, उरियारों ने खुद को ढाल से बचाया। मथुरा में 10 किलोमीटर तक भारी भीड़ देखी जा रही है। और दोस्तों इस बार होली पर सीएम योगी सरकार ने एक और नई पहल की है। सदियों पुरानी परंपरा तोड़ेगा वृंदावन, विधवाएं होली खेलकर विश्व रिकॉर्ड बनाएगी नया। 2000 से ज्यादा विधवा महिलाएं एक साथ होली खेलेगी इस बार। यूपी सरकार ये अनोखी पहल कर रही है। और बिहार से बड़ी खबर देखिए आप, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा समेत 6 जिलों में बनेगा रिंग रोड। हर 20 किलोमीटर पर 4 लेन बनाई जाएगी सड़क। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी बजट आवंटित कर दिया है। और बिहार के 8 जिलों से गुजरेगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे भी। 6 लेन में इसका निर्माण होगा। इसको भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए सिर पर पगड़ी बांधकर धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि हम भी बिहारी हैं। देसी अंदाज में गाया, जिए हो बिहार के लाला। बिहार के गोपालगंज में राम जानकी मठ में उन्होंने दिव्य दरबार लगाया और इस दौरान बिहार वासियों की पर्चियां भी खोली। वहीं खबर देखिए 18 गोल्ड मेडल पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली स्टूडेंट बनी राधा राय चौधरी। श्री राधा ने कहा कि 3 घंटे पढ़कर भी बन सकते हैं टॉपर, मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। और रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है, होली पर छत्तीसगढ़ से चलेगी 5 स्पेशल ट्रेनें। यूपी, बिहार, दिल्ली और राजस्थान जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को मिले 1-1 रुपए। महतारी वंदन योजना के 650 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में भी मानदेय भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रायपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां से महिलाओं को यह धनराशि ट्रांसफर की गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद सुलझेगा। डिमार्केशन कॉलम के लिए 8.25 करोड़ रुपए मंजूर हुए। 1950 से ये विवाद चल रहा है, अब इसके लिए आयोग तक बन चुका है और उम्मीद है कि दशकों से चले आ रही है सीमा विवाद को सुलझाने की पहल पूरी होगी। और खबर है, बिहार मुजफ्फरपुर में बनेगा राज्य का पहला कचरा प्रोसेसिंग प्लांट भी। 93 करोड़ की लागत से 2026 तक ये तैयार होगा। और हरियाणा में 100 किलोवाट बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के पात्र बने हैं। उद्यमियों और कमर्शियल कनेक्शन धारकों को फायदा मिलेगा। वहीं एक श्रद्धांजलि, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री की माताश्री का निधन हुआ। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। और खबर है, हरियाणा बजट सत्र भी शुरू हुआ। कांग्रेस एमएलए बिना नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए। गवर्नर ने 10 बड़ी उपलब्धियां भी गिनाई। ये देख सकते हैं आप क्या क्या उपलब्धियां गिनाई गई। ओके, और सरकारी नौकरी पर अपडेट देखिए आप। खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1930 पदों पर भर्ती निकली है। एज लिमिट 40 साल होगी और इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट 27 मार्च है। और वहीं एक अच्छी खबर देखिए, 12वीं में गणित नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी कर सकेंगे बीकॉम ऑनर्स। छात्र संघ और संगठन के विरोध के बाद डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना फैसला बदला। पहले ऑनर्स में दाखिले के लिए 12वीं में गणित को अनिवार्य किया था, लेकिन ये निर्णय अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वापस ले लिया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में भी जीबी सिंड्रोम के 225 केस आ चुके हैं अब तक। टोटल 12 लोगों की मौत हुई, 15 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर है अभी भी। 144 वाटर सोर्स में इन्फेक्शन कंफर्म हुआ। जीबीएस यानी गुइलेन बेरे सिंड्रोम जो काफी बढ़ता जा रहा महाराष्ट्र में। ये सिंड्रोम क्या है, इसके क्या कुछ लक्षण वगैरह मैंने आपको बताया था, इसके बारे में पहले भी अपडेट। ये संकेत मिलने लगते हैं हमारे शरीर में, तो सावधान रहे, है ना। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, सिंह राशि के लोगों को रुका पैसा मिल सकता है और वृश्चिक राशि के लोगों को भी सितारों का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले किस देश के साथ एक बड़ी रक्षा डील फाइनल की है। कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।